अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे और छठे रमज़ान की आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान को हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत बनाए। सिरात मुस्तकीम की 6वीं एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमने डिस्कस करना है छठा पारा। कुरान पाक के छठे पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने सूरतुन निसा में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला गलत बात को पसंद नहीं करता, मगर ये कि अगर कोई मजलूम शख्स अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए तो ऐसा करने की इजाज़त है। इस बारे में अल्लाह ताला ने काफिरों से इस तर्ज अमल का जिक्र किया कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में तफरीक करते हैं। अल्लाह ताला की बात को तो मानते हैं लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानते, या दूसरे तर्जमे के मुताबिक कि अल्लाह के बाज़ रसूलों को मानते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। ऐसे लोग हक से इनकारी हैं, जबकि मोमिनों का तर्ज अमल ये होता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैक वक्त मानते हैं, यानी अल्लाह के तमाम रसूलों को मानते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यहूदी सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की किरदार कुशी किया करते थे, हालांकि वो पारसा और पाक दामन औरत थी। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस अमर का भी जिक्र किया कि यहूदी अपनी दानिस्त में ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कर चुके थे, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईसा को यकीनन शहीद नहीं किया गया, बल्कि अल्लाह ने उनको आसमानों की सिमत उठा लिया था। इस तरह उनको अल्लाह ने सूद खाने से रोका था, लेकिन वो इस गलत काम में मुसलसल मुलविस रहे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब को तैयार कर दिया था, लेकिन अहले किताब के पुख्ता इल्म वाले लोग जो कि कुरान और साबिक़ा इल्हामी किताबों पर ईमान लाते हैं और नमाज़ों को कायम करना और ज़कात अदा करना शुरू कर देते हैं और आखिरत पर ईमान ले आते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने अजर अज़ीम तैयार कर दिया है। इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अपनी दलील और वाज़ह रोशनी करार दिया है और इरशाद फरमाया कि जो भी कुरान मजीद को मजबूती के साथ थामेगा, अल्लाह ताला उसको अपने फजल और रहमत में दाखिल फरमाएगा और उसको सिरात मुस्तकीम पर चलाएगा। इसके बाद सूरतुल माइदा है। इसके शुरू में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अपने वादे पूरे करने का हुक्म दिया और उनको इस बात की तलकीन की कि इन्हें कामयाबी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, गुनाह और जुल्म के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करना चाहिए। इस बारे में अल्लाह ने यह भी इरशाद फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी है और इस्लाम को बहैसियत दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अहमद ने तारिक बिन शहाब से रवायत की है कि एक यहूदी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास आया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप लोग अपनी किताब में ऐसी आयत पढ़ते हैं, अगर वो हम पर नाजिल होती तो हम उस दिन को यौम ईद बना लेते। उन्होंने पूछा कि वो कौन सी आयत है, तो यहूदी ने आयत मज़कूरा का जिक्र किया। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मोमिना औरतों के साथ अहले किताब की पाक दामन औरतों से भी निकाह की इजाज़त दी है, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि सूरतुल बकरा और सूरतुल मुमतना के मुताबिक मुसलमान औरतों को सिर्फ मुसलमान मर्दों से ही शादी करनी चाहिए। मतलब कि मुसलमानों को अहले किताब की औरतों के साथ यानी कि ईसाई, निस्वानी और यहूदी औरतों के साथ निकाह की इजाज़त है, लेकिन मुसलमान औरतों को सिर्फ मुसलमान मर्दों के साथ ही निकाह की इजाज़त है। सूरतुल माइदा में अल्लाह ताला ने ईसाइयों को इस कौल को रद्द किया कि माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा मरियम और ज़मीन पर जो कोई भी मौजूद है उनको दफना कर घाट उतार दे तो अल्लाह ताला को कौन पूछ सकता है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने मूसा के वाक़े का भी जिक्र फरमाया। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने तुम पर जो इनामात किए उनको याद करो, तुम में अंबिया मबूस किए गए, तुमको बादशाहत अता की गई
और तुमको वो कुछ अता किया गया जो कायनात में किसी दूसरे को नहीं मिला। अल्लाह के एहसानात का एहसास दिलाने के बाद हज़रत मूसा ने अपनी कौम को कहा कि ए मेरी कौम, तुम लोग अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओगे तो यकीनन तुम गालिब आ जाओगे। अगर तुम मोमिन हो तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। इस हौसला अफजा बात को सुनकर भी वो बुज़दिल ही बने रहे और कहने लगे, ए मूसा, जब तक वो लोग वहाँ रहेंगे हम लोग भी वहाँ नहीं जाएंगे। तुम और तुम्हारा रब जाए और जंग करे तो हम यहीं बैठेंगे। मूसा इस सारे मंजर को देखकर बहुत ही रंजीदा हुए और अल्लाह की बारगाह में आके कहने लगे, ऐ मेरे रब, मुझे अपने और अपने भाई के अलावा किसी पर कोई इख्तियार हासिल नहीं, बस तू हमारे और नाफरमानों के दरमियान फैसला कर दे। मूसा के लोग मंजिल से भटक गए और बनी इसराइल के लोग 40 बरस तक नाफरमानी की वजह से दर-बदर की ठोकरें खाते रहे। आज हमें भी अपने हालात पर गौर करने की ज़रूरत है। कहीं हमारी महरूमियों और ज़वाल की वजह अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से हटना तो नहीं है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने आदम के 2 बेटों के इख्तिलाफ का भी जिक्र किया। अल्लाह ने एक बेटे की कुर्बानी को कबूल कर लिया जबकि दूसरे की कुर्बानी कबूल ना हुई। जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई उसने अपने भाई को हसद का शिकार होकर बिला वजह शहीद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के वाक़ियों को बयान फरमाकर इंसान के कत्ल की शदीद मज़म्मत की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो एक इंसान को नाहक कत्ल करता है वो एक इंसान का कातिल नहीं, पूरी इंसानियत का कत्ल करता है। और जो एक को जिंदा करता है वो एक को जिंदा नहीं करता, पूरी इंसानियत को जिंदा करता है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ज़मीन पर फसाद फैलाने वालों के लिए सख्त सज़ा की तजवीज़ की और इनको फांसी दे देनी चाहिए या इनको कत्ल कर देना चाहिए। इनके हाथों और पैरों को काट देना चाहिए या इनको जिला वतन कर देना चाहिए। ये दुनिया में इनके किए की सज़ा है और आखिरत का अजाब तो इंतहाई दर्दनाक है। इस बारे में अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा से दोस्ती की मजम्मत की और कहा कि जो इनसे दिली दोस्ती रखता है वो इन्हीं में से है। इस बारे में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अमर की तलकीन की कि अल्लाह के नाजिल करदा पैगामात को फैलाएं। आपके दुश्मन आपका बाल भी बीका नहीं कर सकते। इस बारे में अल्लाह ताला ने यहूदियों की ज़ाते बारी के बारे में भी मनफी अकवाल को भी पेश किया और माज़अल्लाह वो कहते थे कि अल्लाह के हाथ तंग हैं। अल्लाह ने कहा कि उनके हाथ तंग हैं और उन पर लानत हो अपने इस कौल की वजह से। अल्लाह ने कहा कि उसके हाथ खुले हैं, वो जैसे चाहता है खर्च करता है। इस बारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि जनाब दाऊद और ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के काफरों पर भी लानत की कि उन्होंने बुराई के कामों से रोकने की बजाय खुद इसमें मुलव्विस हो चुके थे। इनका ये काम इंतहाई बुरा था। हम मुसलमानों को भी बुराई के कामों से रोकने का अमल जारी रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं कल 7वें पारे के साथ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।